में यहाँ के बरादरान मिल्लत ने एक साथ जमा होकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ह्यूमन चेन का, इंसानी जंजीर का जो एहतजाज करना तय किया गया था, उसके हिस्से के तौर पर यहाँ हम सब मिलकर एक पुरअमन और खामोश एहतजाज हमने किया है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ हमारा एक ज़बरदस्त एहतजाज है जो मुल्क में कई महीनों से जारी है। उसके एक हिस्से के तौर पर जहां हमारे एहतजाज हो रहे हैं, गैर मुस्लिमों के साथ प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े बड़े पब्लिक इजलास हो रहे हैं, बत्ती गुल तहरीक हुई है और घर घर पहुंचकर हम बेदारी पैदा कर रहे हैं, वहीं आज एक टोकन एहतजाज इंसानी जंजीर बनाकर, ह्यूमन चेन बनाकर इस कानून को वापस लेने और इस जालिमाना कानून के खिलाफ अपने एहतजाज को बुलंद करने के लिए और अपनी आवाज़ को दर्ज करने के लिए, अपने प्रोटेस्ट को दर्ज करने के लिए यहाँ इसका एहतमाम किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पुरअमन एहतजाज का हुकूमत और मीडिया नोटिस लेंगे और मुसलमानों के जज्बात का लिहाज करते हुए और इंसाफ और हुकूक को ऊपर रखते हुए इस कानून को वापस लिया जाएगा और इंसाफ का और हुकूक का राज इस मुल्क में होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आज पूरे कर्नाटक में ह्यूमन चेन का इनेकाद हुआ है। इंसानी जंजीर, हमारा मुतालबा ये है कि सरकार ने जो कानून पास किया है वक्फ की जायदादों को लेकर, वक्फ एक्ट 2025 जो बन चुका है, उसके खिलाफ हमारी आवाज़ है और हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से ये है कि जो कानून आपने बनाया है उसे वापस लेना चाहिए। और ये मुतालबा हमारा न सिर्फ ह्यूमन चेन के ज़रिए से हो रहा है, मुख्तलिफ काम अब तक अंजाम पाए हैं जिसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की, मुस्लिम जमातों की शामिल है। इसके अलावा गैर मुस्लिम हजरात की भी वो तंजीमें जो इंसानी हकूक़ के लिए जद्दोजहद करती रहती हैं, वक्फ एक्ट को लेकर हमारे साथ में है। आज का ये पुरअमन एहतजाज मस्जिद आला बेंगलुरु में किया गया, जहाँ मुसलमानों ने बड़ी तादाद में शरीक होकर अपने गम गुस्से का इजहार किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कानून के दायरे में रहते हुए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का जो काला कानून पास हुआ है, जब तक ये कानून वापस न लिया जाएगा ये संघर्ष जारी रहेगा। हुकूमत पर दबाव हर तरह से कानून के दायरे में रहते हुए हमको बनाना है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसमें हिंदू, क्रिश्चियन, सिख और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी मुसलमानों के साथ है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत कानून ला रहे हैं, लेकिन असल नीयत ये है कि मरकजी हुकूमत, मोदी गवर्नमेंट जो है, मुसलमानों की ये मिल्कियत, ये वक्फ बोर्ड की जो वसी प्रॉपर्टी जो पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, इसको खाने के लिए, गबन करने के लिए ये कानून लाया गया। इंतहाई मजाक है ये कानून। मुसलमानों का माल, मुसलमानों की मिल्कियत, मुसलमानों की प्रॉपर्टी कानून ये बना रहे हैं। और उसमें शर्म की बात ये है कि बोर्ड में जो 11 मेंबर हैं उसमें जो है 4 मेंबर मुसलमान मस्ट होंगे। 4 के बाद जो है 7 का क्या होगा? 7 कोई भी रह सकती है। दूसरी चीज़ जो है, बोर्ड में 2 मुसलमान जो है नॉन मुस्लिम मेंबर्स, ज़मीन में दुनिया में काम भी नहीं है कि मजहबी जिन के मजहबी इदारे हैं उसमें उन्हीं के लोग रहते हैं। क्या यहाँ जामिया मस्जिद में 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स को डाल लिया बोले तो क्या ज़रूरत है? इसी तरह गायत्री देवस्थानम में 2 मुसलमानों को जमा, ये अनलॉजिक, कहीं भी दुनिया में ये चीज़ नहीं है। तो ये दुनिया में ये कहीं भी चीज़ नहीं है। तो इसमें जो है मुसलमानों के लिए साथ ये बड़ा धोखा है। इसके लिए इस कानून को हरगिज़ मुसलमान कबूल नहीं कर सकते किसी भी हाल में। वो कितना ही देर ये एहतजाज चले, सालों चले, मुसलमान इसको हरगिज़ नहीं मानेंगे जब तक कि ये वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल 2025 वापस न लिया जाए। मुसलमानों को मुत्तहद होकर, एक साथ होकर इसका मुजाहरा करना चाहिए। तो फिर आगे हम लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, असल मकसद वक्फ कानून के ख़िलाफ़ हम लोग जमा हुए हैं। हुकूमत वक्त तक हम आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो कानून बनाया गया है ये सरासर जुल्म है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है और मुसलमानों की शरीयत पर, कुरान और हदीस पर हमला करना है। इस तरह से आए दिन हुकूमत कानून बना रही है। हम इस कानून के ख़िलाफ़ खड़े हैं
اس کا विरोध करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं. हम इस कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे. इस तरह से अगर हुकूमत आई कानून बनाती रहेगी, हम जब वो हुकूमत कानून बनाएगी, हम इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म पे खड़े होकर के सब मिलजुल करके उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे. इसलिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं. आज हुकूमत वक्त तक हमारी आवाज़ पहुँचे और ये कानून जल्द अज जल्द वो वापस ले. और सुप्रीम कोर्ट के जिम्मेदारों से भी हम कहेंगे कि इस कानून को रिजेक्ट कर दिया जाए. मुसलमानों के हक में जो फैसला है वही फैसला दिया जाए. ये मेरी ज़मीनी है, यहाँ क्या है तुम्हारा? इस वक्फ की ज़मीं को मुसलमानों बचाओ, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ. ये वक्फ की ज़मीन जो है हक है हमारा, मस्जिद मज़ार और मदरसा है हमारा. ये मेरी ज़मीनी है, यहाँ क्या है तुम्हारा? इस वक्फ की ज़मीं को मुसलमानों बचाओ, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ.